जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया जी। कहाँ से हैं भैया? भैया हम यहीं से प्रॉपर मछली शहर से ही हैं। यूपी से। जी। तो अभी 2024 के मद्देनजर क्या कहना चाहते हैं, मतलब कैसा रहा योगी जी का कामकाज, कैसा चल रहा है? 2024 में अगर बीजेपी को लाना है तो फिर उसके मद्देनजर क्या काम कर रहे हैं योगी जी, आपको क्या लग रहा है? योगी जी का जो कार्यकाल था पिछले कार्यकाल में भी और जो कार्यकाल चल रहा है उसमें योगी जी ने जनमानस के हृदय को हमेशा छूने का काम किया है अपने कार्य के माध्यम से। और जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे जल हर घर जल योजना, अमृत योजना हो या विद्युतीकरण हो, हर शहर में विकास का अच्छा खासा माहौल है। और लोकलिटी में भी जो लोग आपसी बातचीत भी लोग करते हैं उनके माध्यम से भी ये लगता है कि योगी जी का अच्छा काम है। लोगों में सिर्फ एक है निगेटिविटी है कि योगी सरकार में रोजगार की व्यवस्था जो है वो उस मानक के अनुरूप नहीं है। बाकी योगी जी का कार्यकाल पूरा प्लस पॉइंट है और आने वाले समय में भी योगी की बुलडोजर की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? जो है देखिए, जब अपराध और अपराधी अनियंत्रित हो जाएं तो उनको नियंत्रित करने के लिए ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी होना चाहिए, आज भी हो रही है और हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। और पूरा जनमानस के हिसाब से अपराधियों पे लगाम लगी है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल 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 आपके समर्थन में है? बिल्कुल 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 110% समर्थन में है। तो जनता भी इस चीज़ को माने रखती है कि 2024 में अगर इसी तरह की सरकार चलाती रही तो वोट मिलेगा इस आधार पर योगी जी को? 110% वोट मिलेगा। और योगी जी का मैंने बताया ना कि लोकल जो जनमानस में एक भावना है वो मोदी जी के और योगी जी के पीछे काफ़ी अच्छी बाइंडिंग बनी हुई है। जबकि पहले सपा और बसपा ये अदर पार्टियां थी जो वोट में इलेक्शन के टाइम पे फाइट करती थी, लेकिन उन लोगों का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है योगी जी ने। उनके वोट बैंक में उन्होंने पहुँचे। मैं तो यहाँ तक राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म चल रहा है उसका, जो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राहुल जी से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, भारत टूटा कब था जब आप जोड़ने निकले? अगर टूटा होता तो जोड़ना चाहिए ना। भारत तो पहले से ही 6 महीने से भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं वो जोड़ रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, वो कांग्रेस को जोड़ रहे हैं या इंडिया अलायंस को जोड़ रहे हैं या भारत को जोड़ रहे हैं? पहले ये वो अपना सिद्धांत क्लियर कर दें। को राहुल गांधी बन के चल रहे हैं या राहुल एंटोनियो बन के चल रहे हैं, पहले वो तो क्लियर होना चाहिए ना। मज़ा आया। लेकिन ये जनता का ये मानना है कि उनका जो है फर्स्ट टर्म में उन्होंने कर्नाटक में सरकार बनाई, राजस्थान में सरकार बनाई, तो अभी उनका सेकंड टर्म है भारत जोड़ो यात्रा का। उससे निश्चित तौर पे उनको अभी 2-3 राज्यों में चुनाव भी है, तो उसके में उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ से तो बिल्कुल नहीं। और जहाँ पे ये अपना एमपी में चुनाव है और नहीं, एमपी में तो देखिए शिवराज सिंह की सरकार है। कहाँ शिवराज सिंह की सरकार है वहाँ पे इनका कोई दाल गलने वाला, कांग्रेस पार्टी का या इंडिया अलायंस का कोई दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि पब्लिक जो है वो पहले के अपेक्षाकृत नॉलेज है उसके पास, जानकारी। आज 3G 4G 5G के ज़माने में पब्लिक को आप वो नहीं, महंगाई के लेकर वो मोदी सरकार और योगी सरकार को घेर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? महंगाई है या नहीं है? देखिए, ऐसा है, जब एक छोटे से खेत जो भी पैतृक प्रॉपर्टी होती है, जब उसमें 20 लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या पे वृद्धि दर पे आपका कोई कानून नहीं है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो क्राउड बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न का जो है वो भाव बढ़ेगा, सीधी बात है। और रही बात ये कि महंगाई का असर तो आम जनमानस पे पड़ता है ना। महंगाई का आम इस पे भी पड़ता है। महंगाई का जनमानस ही जब डबल हो रहे हैं तो भाई महंगाई तो बढ़ेगी ही ना। तो महंगाई का असर, सीधा असर वोट बैंक पे पड़ता है। लिमिटेड खाद्यान्न पे अगर अधिकता खाने वाले की बढ़ेगी तो महंगाई तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। वो किसी की भी सरकार हो, क्या कांग्रेस की सरकार में नहीं बढ़ी थी, सपा की सरकार में नहीं बढ़ी थी? तो आपके हिसाब से महंगाई कोई विशेष मुद्दा नहीं है? जो है विशेष मुद्दा नहीं है, सिर्फ बनाया गया मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। रोजगार मुद्दा जी। तो इस हिसाब से रोजगार के प्रयास तो चल रहे हैं। अभी राम मंदिर के आस बनते ही तमाम रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे जो है। जी जी जी, लेकिन वो बात सही है। उन्होंने अभी 2 ट्रेड किए हैं, उन्होंने जो है मीटिंग हुई है जिसमें तो लाखों करोड़ के पैकेज आए हैं और तमाम वेस्टर्न यूपी में तमाम प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, तमाम कंपनियां आ रही हैं। जब वो पैकेज धरातल पर इम्प्लीमेंट होंगे
तो जाहिर सी बात है ये जो रोजगार वाला मसला है जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा तो रोजगार के मसले सरकार बोल रही है कि आने वाले कुछ सालों में एकदम दूर हो जाएंगे। देखिए, जब तक कोई चीज़ आया नहीं है तब तक उसके ऊपर विश्वास करना, मतलब जब धरती पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, रोजगार दिखाई देगा लोगों को। अभी देखिए यूपी से जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि पलायन रुका है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में पलायन होता था यूपी का, अभी वो पलायन रुका है कुछ हद तक। अभी तो फिलहाल मैं सरकारी डाटा बोलता है कुछ हद तक रुका होगा, लेकिन अभी इसका मतलब है कि रोजगार के अवसर क्रिएट हुए हैं यहाँ पे। कुछ न कुछ तो जरूर, सीधी सी बात है। कुछ अगर विकास तेज हो रहा है, लोगों के यहाँ काम हो रहा है, तो सरकारी योजनाएं जो है वो धरातल पर उतर रही हैं, तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुई थी अभी, इसमें सब नंबर 1 यूपी था, जो है करीब 15 लाख करोड़ के आसपास का निवेश किया गया यूपी में। हाँ, रोजगार बढ़ाने के लिए तो किया गया ये सब। जी 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 जी, इससे रोजगार बढ़ेगा। लेकिन ये है कि जो लोग अभी सोचते हैं कि जो प्रत्यक्ष दिखता है उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। अभी वो जो योजनाएं, जो MOU साइन हुआ है, वो अभी उतना इन्वेस्टमेंट धरातल पर और जो भी है वो कंस्ट्रक्शन है अभी, तो वो जब वो एक अपना पूरा प्रारूप बना लेगा तो फिर योजनाएं पूरी चालू हो जाएंगी तो रोजगार मिलना शुरू हो जाए। लेकिन करंट की बात ये है, इस तरह से मोदी सरकार को घेरा जा रहा है, कहीं केजरीवाल, कहीं ये, कहीं वो, तो तमाम नेता जो है घेर रहे हैं, तो उस पर कितनी सच्चाई है कि ये लोग बोलते हैं कि सरकार जो है, मोदी सरकार देश बेच रही है, संभाल नहीं पा रही है तमाम चीज़ें। देखिए ऐसा है, तमाम आरोप लग रहे हैं सरकार। केजरीवाल आरोप लगाने की ही एक पार्टी है, आरोप उनकी जगजननी है, आरोप से उनका जन्म हुआ है, और बाकी जो पार्टियां हैं वो जाति के बेस पे अपने आप को स्टैंड करती हैं। लेकिन योगी जी के कार्यकाल में सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया है मोदी जी ने, उससे जो अन्य जनमानस हैं उनके अंदर एक कांग्रेस तो उसका भाव है। एक सिर्फ एक जो है वो छलावा है, ये नारा जो है एक कांग्रेस तो खुद ही एक छलावा, उसने इतने साल से भारत को सिर्फ छला ही तो है। किसके नाम पे आप एक शुरू करिए ना, राम मंदिर से लेते हुए कहीं का भी मुद्दा आप दिखाइए, हर जगह कांग्रेस ने सिर्फ छलावा किया है। आज छलावा न किया होता तो फिर उनकी पार्टी ऐसा गर्त में जाती। अभी तो कर्नाटक में सरकार बनाई इन्होंने, राजस्थान में बनाई, जो है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में बनाई, कर्नाटक में सरकार बनाई है, लेकिन अब की बार वो नहीं बनेगा, इसलिए कि जो अभी ये हुआ कि हिंदू धर्म जो है वो मलेरिया है, डेंगू है, तो ये सब स्टालिन का जो तमिलनाडु में बयान आया है उसके संबंध में आप। जी, अभी स्टालिन का बयान आया हुआ है, तो ये सब जो है वो हिंदुओं में पूरा विरोध हो जाएगा। जनता में विरोध की भावना है, लेकिन हिंदू एक सहनशील होता है, वो अपने आप को संभाल के रखा है। भाई अभी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, जब मतदान बजेगा तो दिखेगा, उसका असर जो है चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। 110% देखने को मिलेगा। ये डेंगू मलेरिया सनातन को जो भी बोल रहे हैं, इसका असर, वो सनातन को डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं या जो भी उनके पक्ष में जिस धर्म को वो मानते हैं, अब उसको भी तो एड्स कहा जा सकता है, HIV कहा जा सकता है। अगर हमारे सनातन को और भी जो धर्म है जो है, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्यों नहीं, कैंसर और एड्स कहा जा सकता है, कैंसर और एड्स कहा जा सकता है। सब क्या देखना पड़ रहा है, या एक ही धर्म पे टारगेट क्यों करते हैं, ये मेरा ये कहना है, एक ही धर्म पे, बाकी धर्म भी है, उनको क्यों टारगेट नहीं करते? इसलिए कि जो सहनशील होता है, जिसके अंदर सहन शक्ति अधिक होती है, लोग उसको कमज़ोर समझना शुरू करते हैं, इसलिए टारगेट करते हैं। क्योंकि हिंदू जो है वो सब प्रभावी है, सबके साथ में विश्वास रखता है, सबके साथ वो अपना जुड़ा हुआ हिंदू भाई नारा देते हैं। लेकिन ये बताइए, एक हिंदू तो ये नारा दे रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई क्या ये सेकंड कम्युनिटी ने कभी ये कहा? सर सब तो ऐसा कोई बयान नहीं है, कहाँ? तो इसलिए कह रहे हैं कि जो कमज़ोर होता है, जिसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है ना, वो लगता है कि सामने वाला कुछ भी हो, सब टारगेट करते हैं, चाहे उसकी एक चुल्लू भर की औकात न हो, लेकिन अगर वो ज़्यादा बोलता है तो वो अपने आप को प्रभावी समझने लगता है। सेकंड पार्टियाँ भी ऐसी हैं। वो आप क्या आपको नहीं लगता कि ये हिंदुओं की कमजोरी है, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों को सहन करते रहते हैं बार बार? एयरलाइंस का एक ही मतलब है, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक झूठ बोलते रहो। जो आदमी अपने बेस को बना बैठा है कि हमको झूठ ही बोलना है,
तो उससे आप सच्चाई की उम्मीद कहाँ करते हैं? आपको कोई पार्टी नहीं मिली, आपको कुछ नहीं मिला, आपने इंडिया नाम रख लिया अपने पार्टी का। ये कहाँ तक न्याय संगत है? इंडिया तो एक देश है, जन भारत। अगर आपने भारत जोड़ो आंदोलन किया तो इंडिया जोड़ो आंदोलन करना चाहिए था ना आपको। एक तरफ पार्टी का जो है लोगो बनाएंगे इंडिया अलायंस, और जो दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, और दूसरी तरफ मोदी जी के भारत मेक इन भारत के नारे से उनको परहेज भी है। ये डबल मीनिंग, तरफ भारत जोड़ रहा है, दोगलापंथी। ये डबल मीनिंग स्टैंडर्ड है और पब्लिक इसको सब अच्छे ढंग से जानती है, और आने वाले चुनाव में इसका भरपूर जो है आपको देखने को मिलेगा। और योगी मोदी 2036 तक यहाँ पे रहेंगे। डन इट। बिल्कुल पंडित जी नमस्कार। तो जैसा कि देखा आपने कि 2024 के मद्देनज़र जो है सरकार के लिए लोगों में क्या भावना है, क्या सोच रही है सरकार। जैसा कि आपने देखा कि लोगों का जो बयान है कि इस तरह से सरकार कैसे काम कर रही है, योगी सरकार और मोदी सरकार, तो उस दौरान की हमने उनसे बात की और लोगों ने ये बताया कि जो है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तमाम महंगाई के मुद्दे तो उन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन बेरोज़गारी के मुद्दे पर उनका कहना है कि थोड़ा बहुत बेरोज़गारी है। लेकिन जो है स्टालिन के बयान पे भी जो है उनका बयान आया कि किस तरह से सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है बार बार, और बाकी धर्मों को निशाना नहीं बनाया जाता। तो हिंदू सहनशीलताओं के बारे में उन्होंने बात की जो है। तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। और भैया जी न्यूज़ के साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। जय हिंद।